सनक ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा, सूत जी महाराज, राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को और सनत कुमार ने नारद जी को कब कथा सुनाई, वो सब हमको बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, जब कलयुग 30 वर्ष से ज्यादा हो चुका था, तब भादो मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। जब कलयुग और 200 वर्ष बीत गया, तब आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि से गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाया। जब कलयुग और 30 वर्ष बीत गया, तो सनत कुमार ने भक्ति ज्ञान वैराग उद्धार के लिए नारद जी को सप्ताह श्रवण विधि सुनाई। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि से। भागवत कथा सुनाई गई। फिर सनक ऋषि ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, कहा, महाराज, भागवत कथा में जो प्रथम श्लोक वेद व्यास जी गाए हैं, उसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, देखो ऋषियों, अगर कथा किसी देवी देवता के नाम लेकर लिखा जाता, तो जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस का निर्माण किए, तो 2 दिन तो उसको परिणाम में ही निकल जाता है। तुलसीदास जी जैसे वंदना किए हैं, सबको बारी बारी से प्रणाम किए हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यां भामिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता तमीश्वरम्। और इसी तरह सबसे पहले गणेश जी को वंदना करते हुए कहते हैं, तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय संवहरना सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। और इतना ही नहीं, जल चल थल चल नव चर नाना जे नर चेतन जीव जहाना। संसार के जितने जीव जंतु पशु पक्षी सबकी वंदना की, अयोध्या की गलियों की वंदना की। राजा दशरथ जी की वंदना की, कौशल तीनों रानियों की वंदना की, तीनों रानियों के चारों पुत्रों की वंदना की, चारों बहुओं की वंदना की। अयोध्या नगरी वासी सबकी बारी बारी से सबकी वंदना की है। जहां तक चोर डाकू लुटेरे भूत प्रेत पिशाच जो जल जीव है उनकी वंदना, जो स्थल पर रहने वाले हैं उनकी वंदना, जो हवा में उड़ने वाले उसकी वंदना। अंत में तो तुलसीदास जी
कहे सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबकी वंदना की, सब आगे आशीर्वाद देने के लिए। तो वेद व्यास जी ने मन में सोचा, अगर वंदना ही लिखना प्रारंभ कर दूं तो जो मैं कहना चाहता हूं वो कह ना पाऊं, वंदना में ही ये निकल जाएंगे कई दिन। तो आइए हम लोग भागवत के प्रथम श्लोक में किस देवता की वंदना की है जाने। जन्माधस्य तो वयादितर्त शास्त्रे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मिखा, धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी ने केवल सत्य की वंदना की। जो सत्य है वही कृष्ण है, जो सत्य है वही शिव है, जो सत्य है वही दुर्गा है, जो सत्य है वही राम है। वही वैसे जगत चराचर जीव जो सत्य में आधारित हो, जो जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हुए भी सब में विद्यमान हो, जो ब्रह्मा को बनाया हो, जो हिरण्यगर्भ नहीं है, जिसे वेद ज्ञान का दान किया गया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे तेजों मई सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता हो, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृति स्वप्न सुसुप्ति स्वरूपा मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्य हो नहीं, सत्य जैसा प्रतीत हो, इसीलिए वेद व्यास जी ने सत्य को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है वो शिव है, जो सत्य है वो गोविंद है, जो सत्य है वो राम है, जो सत्य है परम ब्रह्म है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब श्रुति सुहाए, वेद पुराण विदित मोहन भाए। तुलसीदास जी ने भी कहा, जो सत्य है धर्म के समान दूसरा कोई सत्य नहीं होता है। अच्छा ठीक है महाराज, आपने सत्य को धर्म बताया, धर्म को सत्य बनाया। एक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। तो सत्य तो चलो है, आपने सत्य को धर्म बता दिया, तो परम धर्म क्या है? तो दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर
वेद व्यास जी कहते हैं सत्य तो धर्म है और कृष्ण कथा ही परम धर्म है, गोविंद की कथा ही परम धर्म है। अच्छा ठीक है महाराज, परम धर्म है जिसमें कहते हैं कृष्ण की कथा कैसे परम धर्म है, जिसके मात्र मन में संकल्प करने से तीनों प्रकार का तापों का उन्मूलन हो जाता है। आप मान लीजिए व्यास जी ने कहा आपको कथा श्रवण करने कल 9 बजे आना है, सुबह हुआ उठे आप, अब व्यास जी ने 9 बजे बोला है कथा श्रवण करने के लिए चलना है, 9 बज गई। जब उस समय श्रवण करने के लिए आप विदा हुए, मन में आ गया सुसु सर्वात् तत्क्षणात्, उसी समय आपके मन में हृदय में गोविंद प्रकट हो गए, उसी समय से आपका फल प्रारंभ हो गया। ये कथा कैसी है? शिवम कल्याण करने वाली कथा है, जो भी सुन ले उसके जीवन में कल्याण हो जाएगा। और ये शिवदम, ये कथा तो कल्याणकारी है। ये कथा का रूप कैसा है, रंग कैसा है, तो ये फल के समान है। अच्छा महाराज जी आप फल बता दिए, फल कैसा है? तो सूत जी महाराज कहते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादमितम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मोरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी निगम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल सुख, सुखदेव रूपी सुख का मुख लग जाने से ये द्रव्य युतम अमृत के समान हो गया। इसके पीते रहो कब तक? आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए। कब तक? मरो फिर जन्म लो, फिर मरो फिर जन्म लो, कितना समझ लो, जब तक ये जन्म कर्म का जीवन न छूट जाए। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना ये न छूट जाए, तब तक पीते रहो पीते रहो पीते रहो। आलयम मोक्ष पर्यंतम, मुहो रहो रसिक भूमि भाव का, रसिक होके भावुक होके इसको पीते रहो जब तक गोविंद के धाम को न प्राप्ति मिल जाए। बहुत लोग कहते हैं भाई महाराज जी हम तो बहुत सारी कथा सुन लिए, बहुत सारी कथा करवा लिए। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं रामचरित जे सुने अघाही, रस विशेष जा नातिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण अंध कही भवन समाना। जो ये बोल दे मैं अनेकों कथा सुनी, समझो कुछ नहीं सुना है जीवन में, चूहे के बिल के समान उसका। इसीलिए भागवत कथा पीते रहो पीते रहो पीते रहो, जब तक पियो जब तक मोक्ष ना मिल जाए। बोली भागवत भगवान की जय।